सो भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद आदि नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतो शास् नमः शिवाय सारा सानुत्य चकास्ते चिस्वाय भावा सर्वभावान् तर्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमशर्मणां गतिं ते वोच्चामि समय पावनं सुतकेवली मणिनाथम्। श्री समय जी ग्रंथ सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार की अंतिम गाथा, जिसके अंदर अपन लोग ये पढ़ लिया था। हमारी जद्दी जैसे नचा रही थी, तात्पर्य थी ठीक है ना। इसमें श्लोक आया था एक, यहाँ पर चल रहा है। अब इस शुद्धात्म तत्व को निर्विकार स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष से भावना करता हुआ आत्मा परम अक्षय सुख को प्राप्त करता है, ऐसा उपदेश उपदेश है। श्री कुंभमाचार्य देव समाचार ग्रंथ को समाप्त करते हुए फल को दिखाते हैं। ये हो गया था क्या हमारा? नहीं हुआ नहीं था, यही तो यही होना था। यहीं पे थे हम। हाँ, ये पढ़ लिया था ऊपर का जो दो, ये तो पढ़ लिया था पहले वाला। चलो ये लास्ट गाथा फल के स्वरूप की, कि फल क्या है समाचार को पढ़ने का। और इस फल को आचार्य जयसेन बता रहे हैं, जैसे आचार्य है ना। आपसे लगभग 700-800 साल पहले लिखी हुई बातें हैं ही हैं, और सर्वज्ञ के द्वारा कही हुई बातें हैं। जो समाचार को पढ़ेगा क्या फल प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं अब इस शुद्धात्म तत्व को, जो शुद्ध तत्व है, आत्म तत्व है उसको निर्विकार स्व संवेदन प्रत्यक्ष। कैसा प्रत्यक्ष? स्व संवेदन प्रत्यक्ष। एक मति ज्ञान है, एक शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन परिज्ञान है, केवल ज्ञान है। आद्य परोक्षम, दो शुरू के परोक्ष हैं, बाद के तीन प्रत्यक्ष हैं। इनमें अवधि ज्ञान मन परिज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। यहाँ उन प्रत्यक्ष की बात नहीं है, ना उस परोक्ष की बात है, ना यहाँ उस प्रत्यक्ष की बात है। यहाँ बात दूसरी है। उन पांच ज्ञान से रहित है, जो पर्याय रूप है, उन ज्ञान से रहित जो आत्मा को स्व संवेदन से प्रत्यक्ष देखता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष है ही। अवधि ज्ञान पर को विषय बनाता है, मन ज्ञान पर को विषय बनाता है, और केवल ज्ञान में सब लोग को। आवाज रुक गई। आवाज। स्व संवेदन प्रत्यक्ष, वो जो केवल ज्ञान है, वो ज्ञान की दिव्यता है, क्योंकि ज्ञान तीन लोग तीन काल को जानता है। ज्ञान की क्या दिव्यता जाने नहीं अगर सभी को। ज्ञान किस प्रकार का दिव्य है, अगर सबको ना जान पाए तो ज्ञान की कोई दिव्यता नहीं है। तो भूतकाल वर्तमान भविष्य सब पदार्थों को जानता है वो ज्ञान, इसको बोलते हैं केवल ज्ञान। उसको बोलते हैं सकल प्रत्यक्ष, और इसको बोलते हैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष। फिर रुक गई। सकल सकल प्रत्यक्ष और स्व संवेदन प्रत्यक्ष, दोनों बातों में फर्क है। सकल प्रत्यक्ष जहां बोलते हैं वहाँ केवल ज्ञान को बोलते हैं सकल प्रत्यक्ष। तीन लोग तीन काल के पदार्थों को जानता है, बोलते हैं सकल प्रत्यक्ष। और स्व संवेदन प्रत्यक्ष, यह है सम्यक दृष्टि का, कि अपना आत्मा जो आज तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, वो पर्याय है, उस आत्मा को विषय बना ले, इसका नाम है स्व संवेदन प्रत्यक्ष। समझ में आया? तो मति शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष है, तो ये आत्मा को प्रत्यक्ष कैसे कर लेते हैं? कि भले ही परोक्ष हो तो भी आत्मा को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। किस प्रकार?
कि जैसे अंधा मिश्री के आकार नहीं जानता, रंग नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, लेकिन चखता है तो मिठास जानता है उसकी। और उससे पूछे भैया रंग कैसा है, आकार कैसा है, उसके कितने क्या भाव है, कहाँ से आया, तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन उसे मूल विषय जो मिश्री का स्वाद है वो पता है उसको। इसी तरह से उसे आत्मा के अनंत गुण पूछो तो नहीं बता पाएगा। आत्मा के अनंत गुण कैसे हैं भैया, प्रदेश कितने फैलाव में हैं, कैसे कैसे हैं, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन आत्मा कैसा ज्ञान स्वरूप है वो बता देगा। आवाज आ रही है? आ रही है। ये प्रत्यक्ष है। ऐसे लिखा गूंगे का गुड़, गूंगा गुड़ खाए तो क्या बताए। कैसे बताए बताओ। गुड़ का स्वाद पूछो गूंगे से, ये कैसा लग रहा। बस बता करता देगा, रहेगा। ऐसे 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 करके बताता था, ये माथा घूंगा है। आचार्य देवव्रत ने बताया बस ये ऐसा है। ऐसे तो बता। स्व बस बात संवेदन तो प्रत्यक्ष। हाँ, इस मतशुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। कैसा प्रत्यक्ष हो जाता है? स्व संवेदन प्रत्यक्ष हो जाता है। और ऐसी प्रत्यक्ष की भावना करता हुआ, भावना भाता हुआ आत्मा परम अक्षय सुख को प्राप्त करता है, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, यानी सकल प्रत्यक्ष हो जाता है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष का बीज है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष का ठीक है। बीज है। इस काल में तो हो नहीं सकता वैयात्मक अनुभव। ऐसा नहीं है, ये आचार्य देव पंचम काल के ही हैं। और बहुत पुरानी बातें नहीं है, 500-700 साल पुरानी बातें हैं। जब उन्होंने लिख दिया है कि ये सकल स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। ऐसा आत्मा परम अक्षय सुख को प्राप्त करता है, ऐसा उपदेश है। श्री कुंदकुंद आचार्य देव भगवान समयसार ग्रंथ को समाप्त करते हुए को दिखलाते हैं कि समयसार ग्रंथ को पढ़ने का फल क्या है। ये तो अपन लोगों को पता नहीं लगता। जिस समय अपन लोग समयसाजी पढ़ रहे होते हैं तो अनंत कर्मों में भूचाल आया हुआ होता है। कर्मों के अंदर जो बैठे हैं ना, उनकी सत्ता हिल रही होती है पूरी कैडे वाली बढ़िया वाली। और मोह की सत्ता हिल रही होती है तो उसके जो सीधे संग साथी है ना, बाकी 7 कर्म, उनकी सत्ता भी हिल जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, अपन को पता लगता नहीं है। एक समय सार पढ़ने के परिणाम से उनकी सत्ता में भूचाल आ जाता है कि भैया अब तो खतरा हो गया, अब निकलना चाहिए इसके पास से। जब समय सार इसके पास आ गया और समय सार खोल लिया, अब हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं रही, हमारा काम नहीं रहा यहाँ पर, ये समय सार खुल गया है अब यहाँ पर। ऐसा वह इस प्रकार है। जो समय पावण मिणम पड़िधूणिय, जो जीव इस समय प्रावर्त नामक शास्त्र को पहले तो पढ़े, ना केवल पढ़कर, अपितु अतच्चदो नादुम, जानकर। किससे जानकर? ग्रंथ से जानकर, ना केवल ग्रंथ से अपितु ग्रंथ के अर्थ से। अपन लोग पढ़ते थे ना, जो सीए वगैरह करते थे, तो अपन लोग एक किताब को पढ़ना हो तो एक किताब तो पहले रीडिंग करते थे उसकी, समझ में कुछ नहीं आना, केवल क्या करना है, रीडिंग करनी है उसकी बस। एक बार रीडिंग करके छोड़ते थे उसको, फिर दोबारा पढ़ते थे और गहराई से, तीसरी बार पढ़ते थे और गहराई से, फिर नोट्स बनाते उसके, नोट्स बना करके उसके फिर याद करते, तैयारी करते। इतना जा किताब याद होती। क्या कहना चाह रहा है इब्राहिम, जो लेखन है, लेखक जिसने करा है, जो करता है, जो रचनाकार है, उसका अभिप्राय क्या है? एक बार में समझ में नहीं आता, 4-5 बार पढ़ो तो बात समझ में आनी शुरू होती है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं इनके अंदर, अभिप्राय क्या है। सही। अपनी पराधीनता की। अकलंग देव जैसे ज्ञान होता तो एक बार में समझ लेते, एक बार में याद कर लेते। लेकिन अकलंग देव जैसा ज्ञान तो अपना है नहीं, तो फिर क्या नहीं। करो भैया, 5-6 बार पढ़ो और क्या कर सकते हो। इस समय प्रावर शास्त्र को पढ़कर, और ना केवल पढ़कर, जानकर। क्या जानकर? कि ग्रंथ के अर्थ को जानकर। शास्त्र अभिप्राय, सूत्र अभिप्राय, दो दो चीजें हैं। सूत्र अभिप्राय और शास्त्र अभिप्राय। जो अपन सूत्र पढ़ रहे हैं उसका अभिप्राय क्या है, जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसका अभिप्राय क्या है, आचार्य देव का अभिप्राय क्या है, भगवंतों की आज्ञा क्या है इसके पीछे। तत्व होता है भाव रूप से अत्थे ठाई, पश्चात उपादेय रूप, शुद्धात्म रूप अर्थ में
निर्विकल्प समाधि रूप में स्थापित करता है। शुद्धात्मा क्या है? उपादेय। और अन्य भाव क्या है? हे। एक शुद्धात्मा ही उपादेय है। उस शुद्धात्मा का अर्थ है, जो वस्तु है, उस अर्थ में निर्विकल्प होकर के समाधि माने स्वरूप में समा जाता है, स्थापित करता है। चेता स्वरूपावधि उत्तमम सुखम। चेता माने चेतना, चेतन। चेता जहाँ शब्द है, जहाँ कहीं चेता शब्द आए, चेता माने चेतन, चेदा। आचार्य देव को प्राकृत में शब्द बोलते हैं आत्मा को, आधा, चेदा, अप्पा। ये शब्द है। नादा, ये शब्द इनके प्रिय शब्द हैं आचार्य देव के, आत्मा को संबोधन करने के शब्द हैं ये। चेदा, आधा, नादा, अप्पा। वह आत्मा भविष्य काल में प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है भाई? आत्मा जो समय सार को पढ़ता है, ग्रंथ को, उसके अर्थ को पढ़ता है, आत्मा में स्थिर रहता है, समाधि करता है, वो भविष्य काल में प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? कि वीतराग सहज अपूर्व परम आह्लाद रूप आत्मा को पाता है। आता जिस सुख की भावना दी, उस सुख को पाता है। वो सुख कैसा है? वो वीतराग है, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, और सुख मिल से। ऐसा तेरा आत्मा वितराग है, उस अपूर्व जैसा पहले नहीं पाया था, ऐसा अपूर्व आत्मा को पाता है। जो कर्ण कर्ण होते हैं, कर्ण सम्यक के 5 कर्ण जो होते हैं, उनके अंदर एक अपूर्व कर्ण भी है। अनिवृत्ति कर्ण, अपूर्व कर्ण। अपूर्व कर्ण माने जैसे परिणाम पहले नहीं हुए, ऐसे ऐसे अपूर्व परिणाम होते हैं जीव के। जैसे आज तक कभी नहीं हुए जीव का आदिकाल में, पंच प्रावर्तन के अंदर जैसे परिणाम परिणाम नहीं हुए, ऐसे परिणाम उसके अपूर्व कर्ण में होते हैं। और एक अपूर्व वो है अपूर्व कर्ण, वहां पर जो श्रेणी मानते हैं, गुणस्थान है ना। अन्य सारा अपूर्वकरण निवृत्तिकरण है ना, वो गुणस्थान है 8 नंबर का। वह आत्मा अपूर्व आह्लाद रूप आत्मा को पाता है, जैसा कि सिद्ध भक्ति के निम्न पद में कहा है। सिद्ध भक्ति है, उसका मैंने पद उठाया है, आप उसको पढ़ लेते हैं। आचार्य यहाँ पर ले लें रेफरेंस के लिए। आत्मोपादान सिद्धम स्वयमतिशयवद्वीतिवादम विशालम वृद्धिरास व्यपेतम विषय विरहितम निप्रतिद्वन्द्व भावम अन्य द्रव्यानपेक्षम निरूपममितं शाश्वतं सर्वकालम् उत्कृष्टान्तसारं परम सुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्। वह आत्मा सिद्ध सुख प्राप्त करता है। अभी बता, तो सिद्ध भगवान का स्वरूप पता है? सिद्ध किसे कहते हैं? अच्छा पता है, तो सिद्ध भगवान तो अच्छे लगते हैं, तो जरूर जुझता है सिद्ध भगवान का स्वरूप है। इच्छा से रहित, अपन को इच्छा देखो, खाने पीने कैसी इच्छा, और वो इच्छा पूरी ना हो तो कैसा दुख शुरू हो जाता है उस इच्छा का। उस सदाकाल, और जिस काम में लगे रहते हैं सदाकाल उसकी इच्छा, और एक इच्छा पूर्ति होती दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा पूर्ति होती तीसरी इच्छा, और इच्छा पूर्ति ना हो तो दुख शुरू उसका। वो इच्छा पूर्ति हो भी जाए तो नहीं इच्छा। सदाकाल ऐसे ही लगा रहते नहीं, प्रत्येक समय का परिणाम है ना, ये प्रत्येक समय का। अभी कहीं जा रहे हो तो कहीं जाम लग जाए तो जाम खुल जाए, जाम खुल जाए तो जल्दी पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए तो खा लें, खा लें तो काम कर लें, काम करने तो वापस चलें, वापस चलें तो फिर आराम करें। सदाकाल वो इच्छा 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 रहेगा। प्रभु इच्छा रोगा, ज्यो ज्यो भोगा, त्यों त्यों अधिक बढ़ा स्वामी। प्रभु काम नशावें शील बढ़ावें, तुम सम हे अंतर्यामी। श्याम समाधि पूजा है। श्रेयांसि जिनेन्द्रम इंद्र नरेन्द्रम पूजत अंतर्दृष्टि धरें, तिहु जग ज्ञातारम शिवदातारम प्रभु चरणों में नमन करें। बड़े आराम से पूजा करो बैठ कर, उसको भाव समझ के क्या कहना चाह रहे। सारी इच्छा, पूजा याद है। हाँ पढ़ते ध्यान से है ना, एक्चुअली बहुत आराम से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो याद हो जाती है। इच्छा का रोग जो जो भोगा त्यों तो दुख बढ़ा। जितनी इच्छाएं पूर्ति होती चलेगी तो दुख बढ़ता चला गया उसका, और इच्छाएं पूर्ति और हो और हो और हो, एक साथ बम फटता ही है।
और जिस समय बम फटता है तो उस समय वो इतना अंदर में चिल्लाहट मचती है, वो दुखी हो जाता है। ये मंत्री बनते हैं ना 5 साल के लिए, बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं, और 5 साल बाद सीट से उतर जाते हैं। अब वो जो इतने भोगते सिक्योरिटी थी, महल थे, जो मिले थे सरकारी सुविधाएं, वे सब हट जाती हैं। अब ये सब हट जाती है तो बेचारा बहुत दुखी होता है। फिर नाम लगा लगाता है भूतपूर्व मंत्री। तो मंत्री तो रहते नहीं, भूतपूर्व लगा लेते हैं नाम के आगे। इन सुविधाओं के कारण बहुत दुखी रहता है, वे गाड़ियां, वे लोग, वे पूछने वाले आगे पीछे, वो मिलते नहीं अब इसको। वो तो पुण्य को देखी सामग्री थी, पुण्य ले गया, वो दुखी बहुत होता है। इसलिए इच्छा का रोग जितना भोगे तो दुख बढ़ता है। यह आत्मा सिद्ध सुख प्राप्त करता है जो इच्छा से रहित है। ऐसा स्वभाव का सुख, जो इच्छा है सो दुख है, और इच्छा रहित है वो सुख है। भगवान है सुखी है। इच्छा के रोग को पहचानना चाहिए। भयंकर रोग बैठा हुआ है अंदर, राक्षस बैठा हुआ है अंदर इच्छा का। ये लगातार जी को दुखी करता रहता है अंदर बैठा हुआ। वह आत्मा सिद्ध सुख प्राप्त करता है। वह परम सुख अपने आत्मा से ही उत्पन्न होता है, कहीं और से उत्पन्न होता है ऐसा नहीं है। वो सिद्ध सुख कहाँ से उत्पन्न होता है? अपने आत्मा से, क्योंकि है इसलिए। कैसा है वो सिद्ध सुख जो प्राप्त करता है? स्वयं अतिशय सहित है। कि बाहर में अतिशय होंगे उसके, दिव्य ध्वनि खिड़की, और ऐसे अतिशय होंगे देव का तो अतिशय होंगे, ऐसी है अतिशय नहीं। वो आत्मा स्वयं अतिशय है। लिखा स्वयं अतिशय सहित है। नंबर 2, सर्व बाधाओं से रहित है। रहित है। उस तो जो आत्मा है उसके अंदर कोई बाधा नहीं, अपने आप को भोगने जीव को कोई बाधा नहीं है। जब चाहे जब भोग सकता है, जहां चाहे वहां भोग सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा सदाकाल है और सबके साथ है। जब चाहे तब भोगे। दर्पण के सामने बैठ जाओ और दर्पण का स्वरूप देखो। वास्तव में दर्पण का स्वरूप बहुत विचार करने योग्य है। दर्पण के सामने में बैठ करके दर्पण नहीं देखो, दर्पण का स्वरूप देखो कि दर्पण क्या काम करता है और कैसे काम करता है। अरे सब इसके अंदर तो घुस ही नहीं रहे, और इसके अंदर झलक रहे हैं, तो ये अलग है और वे अलग है। दोनों दोनों भिन्न भिन्न है। और झलकने से कुछ घट नहीं रहा और इसमें कुछ बढ़ नहीं रहा। ऐसे ही मेरा ज्ञान स्वरूप है। पता झलकते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। सर अतिशय से सहित है और बाधाओं से रहित। बाधाएं गेहूं के अंदर होंगी, मेरे अंदर कोई बाधा नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो सब वस्तुओं को झलकाना मात्र है। और क्या जान। है? विशाल है। विशाल है माने तीन तीन का नहीं, आलोक आकाश भी आगे झलके, ऐसा विशाल है। उससे अच्छा सुख नहीं है। इस आत्मा में सुख, अच्छा सुख दूसरा कोई भी के अंदर नहीं है। हानि वृद्धि से रहित है। मत ज्ञान के अंदर हानि वृद्धि होती है, मन परे और बुद्धि ज्ञान के अंदर हानि वृद्धि होती है। लेकिन जो ज्ञान है, जानता है, वो हानि वृद्धि से रहित है। नहीं है। केवल ज्ञान में बढ़ता नहीं है, और ज्ञान में करने में घटता नहीं। अभी जगत के जीवों को तो यही है कि भैया ये घट जाएगा, ये बढ़ गया, ज्ञान बहुत बढ़ गया। लेकिन तेरा आत्मस्वरूप और तेरा ज्ञान न कभी घटता है और न कभी बढ़ता है। तीन लोक का नाथ है परमात्मा। विषयों की वासना से रहित है। जिसके अंदर विषय नहीं है, विषय की वासना भी इसके अंदर नहीं है। जिसका कभी जाना है तो जानता मात्र है, विषय की वासना उसमें नहीं घुसती। पढ़ी भाव से रहित है। ये लाइन बड़ी अच्छी है। जिसका प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं, जो अजात शत्रु, ऐसा कोई शत्रु ही नहीं है जो जीत सके। कोई प्रतिद्वंदी नहीं, इधर प्रतिद्वंदता के भाव से वो रहित है। तो चुनाव नहीं होगा यहाँ पर कि भैया ये इसे बना दो। यहाँ सारे प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। जिसका शासन अखंड बढ़ता है, अकेले का बढ़ता है, संपूर्ण बढ़ता है। कौन? वो ज्ञान। द्वंदी उसका है नहीं, वो क्यों नहीं है का भाव उसका ऐसा है नहीं कि मेरे सामने प्रतिद्वंदी है। कर्म शत्रु है कि नहीं है? ज्ञान का शत्रु कर्म नहीं। कर्म कर्म में है और ज्ञान ज्ञान में है।
अन्य द्रव्यों की अपेक्षा रखने वाला नहीं है। उस ज्ञान को अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं कि अन्य द्रव्य आए तो दिव्य स्वाध्याय होगा तो उसका ज्ञान होगा, वो स्वाध्याय नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो स्वाध्याय होगा तो भी होगा, और स्वाध्याय नहीं होगा तो भी ज्ञान अपना काम करता रहेगा। और ये बात पता रहेगी स्वाध्याय में आकर। बिना स्वाध्याय में आके पता नहीं लगेगी ये बात। यही तो लिखे हो ना, अन्य द्रव्यों की अपेक्षा जिसमें नहीं है। टीचर मास्टर ने पढ़ाया, ज्ञान बढ़ा, तो ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा बताओ? टीचर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? कि भैया ज्ञान नहीं बढ़ा, राय में बड़ी भेद हो, लेकिन ज्ञान के अंदर कोई भेद नहीं है, स्वतंत्र है। नहीं है कोई कब्जा कर ले इसके ऊपर, ज्ञान के ऊपर, ऐसा कहीं भी नहीं है। अनुपम है, जगत में नहीं है, ऐसा है। अनंत है, अनंत, अनंत पदार्थ वाला है। शाश्वत है, मैंने जो मिट नहीं सकता। शाश्वत मैंने अमिट, हमेशा है। अमिट है, अमिट। हमेशा जो रहता है। का कोई किसी कर्म से मिट नहीं सकता, किसी कर्म नहीं सकता, कर्म को छीन नहीं सकता, कोई कर्म ले नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई ले जा नहीं सकता, कोई इसे अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्र से अपना कार्य करता है, सर्व करने वाला है। काल ऐसा नहीं है जब उसका अनादि से लेकर अनंत काल तक सर्व काल के अंदर वो रहने वाला है। ऐसा तो स्वभाव उत्कृष्ट है, और अनंत सार वाला है। जिसकी सार, जिसकी उपमा जो अनुपम है, जिसकी उपमा नहीं आ सकती। दिव्य ध्वनि में भी इतने शब्द आ पाए महिमा के मारे में, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आ पाए, क्योंकि महिमावान पदार्थ इससे कहीं ज्यादा महिमावंत है। समझ में आएगा जब जाके उस वस्तु का भोग करेगा तो समझ में आएगा। लिख लेना भैया कितने पॉइंट आए, कितने बोल आए इसके अंदर। और लिख लेना कि आप, ये किसी और की बात नहीं है, किसी अपनी अपनी बात। एक महाराज जी थे, उन्होंने लिखा दी उपाधि अपने आगे, 108। वो लिखते हैं ना, परम तपस्वी, परम त्यागी, परम योगी, परम ये, परम वो है, तपोधनी, फलाने ठिकाने उन्हें 5 10 15 रत्न लगाए। फिर लगाया महाराज का नाम, जो भी महाराज का नाम है। और वो लिख दिया महाराज जी, फलाने जी, ठिकाने जी लिख दिया। इसके अंदर नाम कितना है? नाम कितना है इसके? हम्म। ज्ञान सागर है, मतलब इन ज्ञान सागर नहीं, कोई भी ज्ञान सागर है। ऐसे 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 ज्ञान सागर महाराज, ये वो ये वो, इतना बड़ा जो आर्टिकल लिखा है, इसके अंदर नाम क्या है? नाम तो क्या है ना, इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है, इसका सार क्या है? इसके अंदर आत्मा सार है। अकृत्रिम भगवान है, बनाया नहीं है किसी ने। अश्य पूछता है कि हे भगवान, आपने निरंतर सुख की कही, लेकिन लोग उसको नहीं जानते हैं। जगत के जन जो हैं, ये मोही हैं, वे आत्मा को जानते नहीं है। इंद्रिय है, इंद्रिय को जाने, दिखाओ आत्मा को, दिखाना हो तो। लेकिन अतीन्द्रिय आत्मा पकड़ में आता तो क्या, कोई भी देवदत्त नामक पुरुष स्त्री से आदि पंचेंद्रिय के विषय सुख के व्यापार से रहित सिराकुल चित्त से बैठा है। उससे किसी ने पूछा कि हे वेदत्त, आप सुख से तो हो? उसने कहा सुख से हूं। तो यह सुख अतीन्द्रिय सुख है। किस कारण से अतीन्द्रिय सुख है? कोई देवदत्त नाम का पुरुष है, स्त्री सेवा आदि पंचेंद्रिय विषय के व्यापार में रहित निराकुल चित्त से बैठा है, विषय व्यापार नहीं है। उससे ने किसी ने पूछा कि तुम सुखी हो? ये देवदत्त नाम जो है, आचार्य देखो मतलब बहुत मन में आने वाला नाम है उनके। बारंबार कोई प्रसंग आएगा, देवदत्त। उनका प्रिय शब्द है देवदत्त। तो सुख तो कहना किस कारण से अतीन्द्रिय है? क्योंकि सांसारिक सुख विषयों के सेवन से पैदा होता है, और यहाँ पंचेंद्रियों के विषयों के व्यापार का अभाव होने पर भी दिखाई
देता है वह सामान्य से अतीन्द्रिय को होता है। पुनः जो पांच इंद्रिय मन जनित विकृत समूह से रहित समाधि में स्थित परम योगियों के विशेष रूप से स्व संवेदन गम्य अतीन्द्रिय सुख है, और जो मुक्त आत्मा का अतीन्द्रिय सुख है वह अमान गम्य तथा आगम गम्य है। पढ़ लेते, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, है ना। कोई देवदत्त नाम का पुरुष है, विषयों से व्यापार से रहित है, निराकुल चित्त बैठा हुआ है। उससे किसी ने कहा कि आप सुख से हो, तो उसने कहा हाँ मैं सुख से हूं। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय सुख है। कि हाँ क्यों? क्योंकि सांसारिक सुख जो है विषयों से पैदा होता है, और यहाँ पंचेंद्रिय विषयों का अभाव है, और अभाव होने पर जो सुख दिखता है वे सामान्य से अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त होता है। जहाँ इंद्रिय इंद्रिय का सुख नहीं है वहां अतीन्द्रिय सुख है। और कहते हैं आगे, जो पांच इंद्रिय एवं मन से उत्पन्न विकल्प जाल, पांच इंद्रिय और मन से उत्पन्न विकल्प समूह, विकल्प जाल के समूह से रहित जो परम समाधि में स्थित है, परम योगी है, उन्हें जो स्व संवेदन गम्य जो अतीन्द्रिय सुख है, और जो मुक्त आत्मा का अतीन्द्रिय सुख है, वह अनुमान गम्य है और आत्म गम्य। बात समझ में आई नहीं आई? देखो क्या है कि शास्त्र में लिखा है जितने भी सिद्ध हुए हैं सब आत्मा के अनुभव से शुद्ध सिद्ध हुए हैं। बराबर है ना। जितने भी समय दृष्टि हो रहे हैं वे सब आत्मा अनुभव से ही समय दृष्टि होते हैं, और आत्मा अनुभव को बढ़ाते ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बराबर बात है। और तो हम्म, आत्मानुभव जो है वो कहने में आ सकता नहीं है, कहे तो कैसे कहे, तो अनुमान गम्य है। और जो अनंतों का जो सिद्धों का जो आनंद है वो आगम गम्य है, क्योंकि उसकी चर्चा आगम के अंदर आई। तीन ज्ञान कैसा होता है, तीन लोग तीन काल को जानता है। और अतीन्द्रिय सुख कैसा होता है? वो अतीन्द्रिय सुख अनुमान गम्य होता है। अनुमान ऐसा नहीं कि कोई अनुमान अंदाजा लगा लिया। अनुमान गम्य मैंने अपनी वस्तु का निर्धारण कर लिया, इसका नाम अनुमान है कि भैया यही सुख है, इसके अलावा सुख कहीं है नहीं। उसका खुलासा इस प्रकार है, मुक्त जीवों के इंद्रियों के विषयों के व्यापार का अभाव होने पर भी अतीन्द्रिय सुख है यह पक्ष। कोई माने कि इंद्रिय से सुख होता है, इंद्रिय सुख होता है, इंद्रिय इंद्रिय सुख ही सुख है। उससे पूछते हैं कि सिद्ध भगवान को सुख है कि नहीं है? सिद्ध भगवान को सुख है। इंद्रिय सुख है कि अतीन्द्रिय सुख है? कौन सा सुख है उनको, केंद्र सिद्ध भगवान को? अतीन्द्रिय सुख है। तो जो अतीन्द्रिय सुख है इंद्रिय का व्यापार है कि नहीं है? नहीं है। इंद्रिय का व्यापार है। तो इसका मतलब ये कि इंद्रिय के व्यापार के बिना भी जीव को सुख हो सकता है। और जो इंद्रियों के व्यापार के बिना सुख होता है वो सहज सुख होता है, उसमें अतीन्द्रिय सुख। सिद्ध हो गया ना अब ये बात। तो पक्ष के द्वारा सिद्ध करा कि सिद्ध भगवान को सुख हो रहा ना, बिना इंद्रिय, इंद्रिय नहीं है ना वहां पर, सुख है ना। ठीक है। ऐसे ही ये पक्ष खड़ा करके कहा इंद्रिय सुख मानता है, ये इंद्रिय सुख सुख नहीं है। इसके अलावा एक सुख ऐसा है जो तीन्द्रिय होता है, जो सिद्ध हम्म, पुरुष का भोग करते हैं। किस कारण से पक्ष ये है? क्योंकि इस समय वर्तमान में उनके मुक्त जीवों के द्वारा विषयों के व्यापार से रहित निर्विकल्प समाधि में मग्न परम मुनींद्रों के स्व संवेदन रूप आत्म सुख की उपलब्धि है, यह हेतु है। हाँ। अब कोई कहे वर्तमान में हो सकता है अतीन्द्रिय सुख हो सकता है, कहते हैं हाँ वर्तमान में, इस समय वर्तमान में भी ये विषयों के व्यापार से रहित निर्विकल्प सुख हो सकता है कि हाँ हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? कि जीव है जो इसको भोग रहा है, कौन जीव है? वो वे निर्विकल्प समाधि में मग्न मुनींद्र हैं, निराश। वे भी आत्मा से संवेदन कर रहे कि नहीं कर रहे? तो हो सकता है नहीं हो सकता? वो पक्ष दिया, हेतु दिया कि उनको हुआ है। तो
है, ये तीन दिन का वेतन मुनराज कर रहे हैं, ये हेतु है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता भैया। तो आड़ मतलब अपने आप को तू भी कर सकता है। इस प्रकार पक्ष और हेतु दोनों अनुमान के अंग हैं, ऐसा जानना चाहिए। आगम में तो सिद्ध भक्ति के 7वें श्लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि आत्मोपादान सिद्धम इत्यादि वचन हैं। इसलिए अतीन्द्रिय सुख में संदेह नहीं करना चाहिए। आत्मोपादान सिद्धम, उपादान से आत्मा सिद्ध है। आत्मोपादान सिद्धम, उपादान से आत्मा सिद्ध है। सिद्ध है। और अतीन्द्रिय सुख है, ऐसा एक अतीन्द्रिय सुख की जाति है जो तेरे आज तक अनुभव में आई नहीं है, लेकिन है। तू तुझे अनुभव में नहीं आई है, ऐसा मत सोच कि है नहीं। क्या कहा? तुझे आज तक उस इंद्रिय सुख की जाति अनुभव में नहीं आई है, तो तू ऐसा मत सोच कि ऐसा सुख होता ही नहीं है। तो स्वाध्याय पढ़ा रहा था, कह रहा भैया वो भगवान आदिनाथ इतनी धनुष की आया काया, और एक पैर यहाँ रखे और एक पैर वहां रखे, इतना बड़ा बड़ा पैर उनका, इतना बड़ा शरीर है। भैया हमें तो लग रहा है बातें काल्पनिक है। ये होता होगा इतना बड़ा शरीर और इतना पैर, एक शिखर जी के पैर पे रखे और दूसरा अमेरिका में रख दे, तीसरा ऑस्ट्रेलिया में रख दे पैर, इतने बड़े शरीर होते हैं कहीं? ये तो हमें तो भैया लगता नहीं है। तो लिख दी समझाने के लिए, लेकिन सत्य लगती ही नहीं। दुनिया इतनी बड़ी है, हमें तो नहीं लगता। लेकिन भाई तू अपने मीटर से मत नाप। तू जो है, जो अपने मीटर से नाप रहा है ना, ते मीटर चलेगा नहीं यहाँ। क्योंकि जो इसमें पृथ्वी है और जो उस समय पृथ्वी थी, भरत क्षेत्र, वो उस समय का 1-2% भी नहीं है आज। कहाँ चला गया सारा? रात में ढक गया सारा। वो धरती कम हो गई, व्यक्ति घटा तो धरती भी घटा। अब वो काल आएगा तो क्या होगा? दोबारा बढ़ जाएगी समुद्र, तो फिर बढ़ जाएगी, फिर शरीर बड़े हो जाएंगे। अब इसको लगता है जी ऐसा होता होगा, इतना बड़ा ये कि ऐसे सूंड, उसके ऊपर कमल, उसके ऊपर एक एक के ऊपर कमल के ऊपर देवियां नाच रही, पंखुड़ियों के ऊपर 108 देवियां नाच रही, और कमल भी घूम रहा, और उसके ऊपर 108 कमल से घूम रहे। ऐसा हाथी होता होगा? अरे तू अपने मधुर अतीन्द्रिय सुख होता होगा ऐसा? है ना? हमें तो ये इंद्रिय सुख है, यही प्रत्यक्ष है, ये बड़ा सुख है। थोड़ा और बढ़ा दो। कहते हैं ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि सिद्धों के भी सुख अतीन्द्रिय है और मुनिराजों के भी सुख अतीन्द्रिय है। इसलिए एक जाति यहाँ पर ऐसी भी है जिसका नाम अतीन्द्रिय सुख है। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर अतीन्द्रिय सुख की जाति विद्यमान है, जो तुझे भले प्रत्यक्ष ना हो लेकिन है। क्या कहा भाई? आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। क्या कहा? कि तो ये मत सोच कि यहाँ पर सिद्धो जैसा सुख हो सकता, अतीन्द्रिय सुख है नहीं, तुझे नहीं तो हो सकता नहीं है, ये है भी और हो सकता भी। क्या कहा? तुम सुख है भी और हो भी सकता। यार मुझे तो नहीं था, तो मतलब है ही नहीं। अरे ऐसा थोड़ा ना है, तुझे नहीं हो सकता, तुझे नहीं होगा नहीं, वो है। और तू चाहे तो कर भी सकता है। कैसे? तू उन राजों को देख जो उन राजों कर रहे हैं, उन विद्वानों को देख, उन पंडितों को देख, उन त्यागियों को देख जो कर रहे हैं, उनसे कला सीख ले करने की, तो तू भी कर लेगा। ये मैं कर नहीं सकता भैया, हो नहीं सकता। तो तू अपनी नास्ती स्वयं करता है, संतों की नास्ती करता है, तू परम सुख नास्ती करता है, तू मोक्ष मार्ग की नास्ती करता है, तू निगोद की अस्थि बिठाता है अपने अंदर, तो निगोद जाने का काम करता है इन बातों की नास्ती करके। इस काल के अंदर तो इंद्रिय सुख नहीं हो सकता। अरे परालाद सुख, निर्विकल्पता का सुख, आनंद, सहज आनंद, सहज आह्लाद, वो आज भी जवान है, आज भी हो सकता है। किसी बिल्डे को होगा किया, लेकिन होगा, बंद नहीं होगा। जब तक छठा काल प्रारंभ नहीं होगा तब तक बंद नहीं होगा। इस काल के अंदर तो छठा साधु इंसान तक हो सकता है जी। अब कलश है इसका भैया, कलश तो कल ही पढ़ेंगे इसका ना, ये एक कलश दे रहे, सिद्ध बड़ा रहे भी है। वो शुरुआत भी कलश। सिद्धों से करी थी, अंत भी सिद्धों से कर रहे। वंदी तो सब सिद्धे, याद आ गया? हाँ हाँ, शुरू का ही है। और अंत भी किससे कर रहे हैं? सिद्ध भक्ति से।
भक्ति कैसी होती है भैया? सिद्ध स्वभाव की भक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे? सिद्ध स्वभाव के भक्त। सिद्ध स्वभाव की भक्ति कर, कहीं गिफ्ट मिल रहा हो। ये गिफ्ट है भैया, 1 लाख का है, ये वहां से आया, इतने पैसे का आया, इतना मेहनत लगी। सुन रहा था आराम से, अपना नाम बोला कि ये इनको दिया जाता है, वो जो गिफ्ट है वो इन फलाने आदमी को दिया जाता है। ऐसी बात सुनते ही, अब वो बात सुन रहा था और दोबारा याद आएंगी उसको, अरे अरे 1 करोड़ की आई थी, यहाँ से आई थी, अब दोबारा सारी बातें याद आ गई, तो आनंद बढ़ गया उसको। ये सिद्ध हैं, अनंत सुखी हैं, ये हैं, अरे तेरी बात है। ऐसा तो सारा याद आ गया कि अरे सिद्ध क्या, मैं तो मैं ही हूँ, किसी और की बात नहीं है। हम्म। चलो, निज निधि निज में बताए। में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना वंदना सती बा। सत बारी है। नोड़ करो। जय बोलो तो संजीवनी माता की। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, जय सबको जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।